15 शाबान यानी शब बारात की जो फजीलत है, फिर उस पर जो इतराज़ात वारद होते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे किसी दोस्त ने 12 सवालात पर मुश्तमिल एक अहम इस्तिफ्ता हमें सेंड किया, जिसके पर हम मुफस्सल रिसाला भी तहरीर कर चुके हैं पिछली रात में, और उसको अपने सफ़ा इब्न तुफ़ैल अल-अज़री पे शेयर भी कर चुके हैं, जिस रिसाले का नाम है तुहफ़तुल मुजीब अला अस्इलतिल मुनीब। और उसमें हमने मुफस्सल दलाइल के साथ और मुख्तसरन वजाहत की है बगैर किसी तासुब और शिद्दत के। ये जो 12 सवालात पर मुश्तमिल इस्तिफ्ता है, इसमें पहला सवाल है, क्या 15 शाबान की रात की फजीलत अहदीस से साबित है? 15 शाबान की फजीलत में कसीर हदीस वारिद हैं, जिसमें सही लिगैरी भी हैं, दाइफ भी हैं और मौदुआत भी हैं। सही लिगैरी जो हदीस है, यानी जो मजमू तुरुक से सही है, वो हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर से है, जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद में रिवायत किया है, जिसका नंबर है 6642 कि अल्लाह ताला जो है अपनी मखलूक की तरफ इस रात जो 15 शाबान की रात है ख़ास तवज्जो फरमाता है और अपने मोमिनीन को उनकी मफ़रत फरमा देता है, सिवाय दो लोगों के, एक मुशाहिन यानी जो झगड़ा करता है, बोलचाल नहीं रखता लोगों के साथ, और दूसरा कातिल नफ्स जो कातिल है। इसकी तस्हीह जो मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के मुहक्किकीन है उन्होंने भी की है, और ख़ुद अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी साहब ने अपनी किताब सिलसिलतुल अहदीस सहीहा में, उसमें नंबर है 1144 पे भी इसकी तस्हीह की है और उसके जमील तुरुक लाए हैं, और इसके अलावा दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसकी तस्हीह की है। दूसरा सवाल है कि सूरह दुखान की आयत नंबर 3 में जिस रात का जिक्र है, क्या उससे 15 शाबान की रात मुराद है, यानी जिसमें वो ये वारिद है कि इस रात हम जो है फैसले करते हैं, तकदीरात लिखते हैं। तो सूरह दुखान की आयत नंबर 3 में जिस रात का जिक्र है उसमें खिलाफ है मुफस्सिरीन का। सही और राजे मुहद्दिसीन के यहाँ, फुकहा के यहाँ, मुफस्सिरीन के यहाँ वो यही है कि वो शब कदर मुराद है, 15 शाबान की रात मुराद नहीं। इसका हवाला जो है तफसीर तबरी में देख लें, उसी आयत की तफसीर में, और मिरकातुल मफातिह जो है मुल्ला अली कारी की, उसमें हदीस नंबर 1299 में इसकी बहस देख लें आप। तीसरा सवाल है, अगर शब बारात कदर की रात है तो क्या हम 15 शबान की रात को भी शब बारात कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अइम्मा किराम 15 शबान की रात को शब बारात कहते आए हैं, और ये हदीस सही से भी साबित है, जैसे हम बयान कर चुके हैं कि सही हदीस में वारद अल्लाह ताला इस रात को मोमिनीन की बख्शिश फरमाता है सिवाय दो लोगों के, और बारात का मतलब ही यही है दोज़ख से आज़ाद करना, गुनाहों से आज़ाद करना, गुनाहों की बख्शिश अता करना। तो लिहाजा इस रात को भी शब बारात कह सकते हैं। और हदीस आयशा जो सुनन तिरमिज़ी में है, जिसका नंबर है 739, कि जिसमें आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कल्ब कबीला है उसकी बकरियों के बालों से भी ज्यादा हम इस रात बख्शिश करते हैं। तो इस हदीस की वजह से भी इस रात को शब बारात कह सकते हैं, अगर ये हदीस दाइफ है, लेकिन ऐसा दाफ फदाइल अमाल में कबूल है। और उम्दतुल कारी में इसको देख सकते हैं, जिल्द 2 है, सफ़ा 17 है, बाबुल क़िराअति वल अर्दी अलल मुहद्दिस। इसका चौथा सवाल है कि जमालुद्दीन कासमी रहमहुल्लाह की किताब में है कि अहले जर्ह व तादील ने फरमाया 15 शबान की रात की फजीलत में कोई सही हदीस वारद नहीं है, बल्कि लोगों ने मौजू हदीस करी हैं। इस सवाल का जवाब यह है कि इसकी तहकीक खुद अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी साहब ने की है। इस्लाहुल मसाजिद के नाम से जमालुद्दीन कासमी रहमहुल्लाह की किताब है, उन्होंने वहां पे तालीक लगाई है इस कौल पे कि इस पे सही हदीस वारद है तुरुक के साथ। फिर इसी कौल का रद्द उन्होंने अपनी किताब सिलसिलतुल हदीस सहीहा में 1144 नंबर हदीस के तहत किया है कि जो शेख जमालुद्दीन कासमी ने जो कौल नकल किया है जरो तादील का, वो तहकीक पर मबनी नहीं है। तहकीक यही है कि सही हदीस वारिद है। और इसी इस्तिफ्ताह में पांचवा सवाल है, क्या इस रात के कोई खास नफल होते हैं, जैसे हम पफलट वगैरह में देखते हैं, फिर उन पफलट में उन नवाफल का खास तरीका लिखा होता है, फिर उनके बाद खास वज़ाइफ नकल होते हैं। एक बात याद रखें, इस रात जो खास नवाफल 15 शबान की रात से जो पफलट छपते हैं कि ये 15 शबान की रात के नवाफिल हैं, उनमें कोई सही हदीस वारद नहीं, कोई दाइफ हदीस वारद नहीं। जितनी भी हदीस वारद है वो मौजू हैं, मनगढ़ंत हैं। जो लोग जानते हैं कि ये हदीस मौजू से यानी निकाले गए नवाफिल हैं, फिर भी वो मुसर हैं और पफलट वगैरह छापते रहते हैं, तो उनको तौबा करनी चाहिए, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने जानबूझकर मेरी तरफ झूठ मंसूब किया तो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। क्योंकि ये हदीस इमाम जाफर से मरवी है, ये हदीस अबी हुरैरा से मरवी है नवाफल वाली, फिर वो हदीस जिसमें नवाफल के बाद खास वज़ाइफ का जिक्र है मौला अली से मरवी है। ये सब मौजू है। इसकी तफसील के लिए अल-आलिल मसनूवा जो है इमाम सयूती की जिल्द 2 सफ़ा 48 पे देख सकते हैं। और इमाम इराकी ने अपनी किताब जो है अल-मुग़नी में फरमाया कि जो नमाज के बारे में हदीस वारद है शबान में, वो हदीस बातिल है। और इस पे अल्लामा अब्दुल हई लखनवी साहब ने बड़ी प्यारी और मुफस्सल बहस की अपनी किताब में अल-आसारुल मरफूआ फिल अखबारिल मौदूआ
सफ़ा नंबर 81 पे, वो भी आप मुताला फरमाएं। उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया और उम्दतुल कारी में इमाम ऐनी ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई सही हदीस या दईफ वारद नहीं है बल्कि मौजू वारद है, तो लिहाजा आइंदा ऐसे लोगों को पफलर तकसीम नहीं करने चाहिए। क्या खास किस्म के नवाफिल न समझकर, ये छठा सवाल है, खास किस्म के नवाफिल न समझकर बल्कि इस रात बरकत की वजह से नफली इबादत करना भी बिदअत होगी? नहीं। अगर आप उस रात के खास नवाफिल समझकर नहीं पढ़ते बल्कि उस रात की बरकत की वजह से क़याम करते हैं और उस रात की बरकत की वजह से नफली इबादत करते हैं तो ये मशरू है, बल्कि सल्फ़े सालिहीन का अमल भी है। और हदीस आयशा में जो सुनन तिरमिज़ी में हमने नकल की है उसका नंबर वगैरह उसमें भी है कि आका करीम अलैहिस्सलाम जो है इबादत किया करते थे, बक़ी में तशरीफ़ ले जाते। तो लिहाजा खास किस्म के नवाफिल की नियत न करके बल्कि नफली इबादत की उमूमी नियत से पढ़ना कोई हरज नहीं। और इसके बारे में अल्लामा इब्न तैमिया आपने खुद अपनी किताब में लिखा है इक्तिदा उस सिरातिल मुस्तकीम में कि ये अमल सल्फ़े सालेह से मरवी है और इस रात में अहादीस वारिद हैं जो इस रात की फजीलत पे दलालत करती हैं। सातवां सवाल है, क्या इस रात सलात तस्बीह पढ़ना जायज़ है? सलात तस्बीह पढ़ना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये नियत ना हो कि ये सिर्फ 15 शबान की रात की वजह से मशरू है। हाँ, अगर उमूमी नियत है तो पढ़ सकते हैं, उसकी जमात भी आप करवा सकते हैं। कभी कभी नवाफिल की जमात करवाना जायज़ है, हदीस सहीहा से साबित है। लेकिन फुकाहा अहनाफ जो है और दीगर फुकाहा वो कहते हैं कि लेकिन इसको अपने घर में पढ़ना चाहिए, जमात के साथ नहीं, उसको मकरूह गर्दानते हैं। और इसका आठवां सवाल ये है, क्या इस रात कब्रिस्तान जाना हदीस से सही से साबित है? कब्रिस्तान जाना ना तो हदीस से सही से साबित है ना ही हदीस हसन से, बल्कि हदीस से दाइफ वारद है जो कि हदीस आयशा है जिसको हम नकल कर चुके हैं सुनन तिरमिज़ी से, उसका नंबर भी। नौवां सवाल है, क्या 15 शाबान के दिन रोजा रखना हदीस से सही से साबित है? 15 शाबान के दिन अगर आप रोजा इस नियत से रखते हैं कि ये शाबान का महीना और शाबान के महीने में रोजा रखने की फजीलत वारद हुई है तो सबका इत्तिफाक आप रख सकते हैं। और इस नियत से अगर आप रखते हैं कि अयाम 20 के दिन और अयाम 20 यानी 13, 14, 15 जो चांद की तारीख होती है उसको अयाम 20 कहते हैं, इस दिन रोजा रखने की भी खास अहमियत है, तो इस नियत से भी रखते हैं तो जायज है। लेकिन 15 शाबान के दिन की खास अहमियत की वजह से रोजा रखना इसमें इख्तिलाफ है। और जो कहते हैं जायज है वो सही मुस्लिम की जो हदीस है बाबू सूरह शाबान में, उसमें ये वारद है कि सूरह शाबान का मतलब बास कहते हैं कि 15 शाबान यानी निस्फ शाबान, तो लिहाजा इस हदीस से भी इस 15 शाबान के दिन रोजा रखना साबित है। 10वां सवाल है, जब अल्लाह हर रात आसमान दुनिया पर नाजिल होता है तो फिर 15 शाबान की रात और बाकी रातों में क्या फर्क है? इसका जवाब अल्लामा इराकी ने दिया है, जिसको इमाम मनावी ने फैजुल कदीर में नकल किया है कि बाकी रातों में अल्लाह रब्बुल इज्जत जब आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक नुज़ूल फरमाता है वो या तो निस्फ रात से या आखिर रात से। लेकिन 15 शबान की रात की फजीलत यह है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत गुरूब आफ्ताब ही के साथ आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक बिला तशबीह व तकरीफ नुज़ूल फरमाता है। 12 सवालात पर मुश्तमिल जो इस्तिफ्ता है, इसका 11वां सवाल है, शब कदर भी शब बारात और 15 शबान भी शब बारात है, ये कैसे मुमकिन है कि 2 रातें शब बारात कहलाएं, यानी गुनाहों से मुआफी और दोज़ख से आजाद करना? बिल्कुल आसान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया रहमती वसिअत कुल्ल शै, कि मेरी रहमत हर चीज पे वसी है। तो वो रब है, वो जिस रात को भी शब बारात बनाना चाहे बना सकता है, कोई हरज नहीं और अक्लन भी मुमकिन है। और इसका आखिरी जो सवाल है 15 शबान की रात के हवाले से मज़ाहिब अरबा का मौक़िफ़ क्या है? मज़ाहिब अरबा हनफी, मालकी, शाफी, हम्बली सब मुत्तफ़िक़ हैं कि इस रात जो है शब बेदारी करना, बरकत की रात समझना और इबादत करना बिल्कुल जायज़ है। हाँ, इज्तिमाअत से मना फरमाते हैं कि मसाजिद में इज्तिमाअत करना बाज़ कहते हैं बिदअत है, बाज़ कहते हैं मकरूह है। लेकिन हमारे नज़दीक भी अफसल यही है कि अगर अकेला हो तो सही है, लेकिन अगर कोई इज्तिमाअत करता है तो उसको बिदअत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सल्फ़े सालिहीन का अमल है, जैसे हम अल्लामा इब्न तैमिया से इसको बयान कर चुके हैं इक्तिदा उस सिरातिल मुस्तकीम से।